हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इन दी बैंक। बैंक में कितने तरह के ओवरड्राफ्ट होते हैं और उनका मतलब क्या होता है, आज हम ये वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसा ऑप्शन है कस्टमर के पास जो उनको लोन प्रोवाइड करता है। बट सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप अपने अकाउंट से उस लोन के अमाउंट को निकालते हैं या यूज़ करते हैं या किसी भी तरह का स्पेंड करते हैं, तो आपको सिर्फ उस यूज्ड अमाउंट पर ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना कि उस अमाउंट पे जो आपके अकाउंट में रखा हुआ है। इसीलिए ओवरड्राफ्ट लोन से थोड़ा अलग है, क्योंकि आप जितना यूज़ करोगे उतने पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना होता है और ये इंटरेस्ट आपका डेली बेसिस पे होता है, तो अप्रॉक्स 12 से 16% ऑन एनम। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ओवरड्राफ्ट के टाइप्स के, तो बेसिकली 3 से 4 तरीके की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिल सकती है। पहला आपके फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, दूसरा आपके सैलरी के अगेंस्ट, तीसरा अगर आपका कोई कोलेटरल नहीं है, किसी तरह का आप सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं दे रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और चौथा आपके शेयर्स LIC अगेंस्ट के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो हर एक टाइप में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो आप ऑप्ट करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अलग अलग तरीके से आपको मिलते हैं। चलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कस्टमर की तरफ से जो सबसे ज़्यादा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ की जाती है वो FD के अगेंस्ट की जाती है, क्योंकि ये पेपरलेस और अप्रूवल बहुत ही ईजिली हो जाता है आपके FD के अगेंस्ट, क्योंकि वो एज अ सिक्योरिटी काम करती है। तो बेसिकली आपका FD अमाउंट जितना भी होता है उसका 70 to 90% आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। हाउएवर जो आपका लोन होगा उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस पर FD पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 2% ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 लाख रुपए की FD 1 साल के लिए करवाई है और उसमें आपको 6.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर आप उसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में कन्वर्ट करते हैं या ओवरड्राफ्ट लोन उसके अगेंस्ट में लेते हैं, तो वहाँ पे आपको +2% यानी कि 6.5 से 2% यानी कि 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पे यूज़ करता है। तो यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम पड़ जाता है और आपका सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर ये होता है कि आपको जो FD पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिलता रहेगा और उसके साथ साथ आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को भी इंजॉय कर सकते हो। दूसरा जो टाइप है ओवरड्राफ्ट का वो सैलरी के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। हाउएवर ये उन्हीं कस्टमर्स को मिलता है जिनकी स्टेबल इनकम होती है और ये एक ऑफर बेस्ड फैसिलिटी है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का ऑफर है तभी आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, जो आप अपने नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग में चेक कर सकते हैं। तो आपकी सैलरी का 2 to 3 टाइम्स तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप इस पॉइंट के अंदर ले सकते हैं। देन आपका आता है ओवरड्राफ्ट विदाउट कोलेटरल, यानी कि पहला हमने डिस्कस किया ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट FD, दूसरा ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट सैलरी। अगर दोनों में ही आप एलिजिबल नहीं है देन आप जो है ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट विदाउट कोलेटरल ले सकते हैं। दैट मीन्स कि आपके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, अब आप डॉक्यूमेंट बेसिस पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को रिस्पेक्टिव बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर और आपकी इनकम कितनी है, जैसे लोन में होता है, और उसके बेसिस पे आपको यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है और जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। बट यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, ये इस स्क्रीन पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो टोटल अवेलेबल बैलेंस है 2,21,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स है। तो ये जो अमाउंट पूरा का पूरा अमाउंट है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ऑप्ट किया गया है। हाउएवर अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे, स्टेटमेंट में चेक करोगे, तो वहाँ पे -78,000 शो कर रहा है, यानी कि आपका इस अमाउंट में से 78,000 यूज़ किया गया है, 70,000 एंड 8,000 अप्रॉक्स में। तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो इस अमाउंट पे करना होगा। दैट मीन्स अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ करते हो तो आपको अवेलेबल बैलेंस तो पूरा पॉजिटिवली वहाँ पे दिखेगा, जो भी बैलेंस होगा। बट अगर आप उसे स्टेटमेंट और क्लोजिंग बैलेंस में चेक करोगे तो जो निगेटिव में अमाउंट दिखता है वो आपका यूज्ड अमाउंट होता है ओवरड्राफ्ट में से, जो आपको पे करना है। सो नाउ पॉइंट इज़ कि आप ये अमाउंट पे कैसे करोगे। तो बेसिकली जिस भी लिंक्ड अकाउंट में आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ की है, चाहे वो सेविंग्स हो या सैलरी अकाउंट, उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो नेगेटिव अमाउंट वहाँ पे बैलेंस दिख रहा है उतना अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, जिससे वो अमाउंट वापस से एडजस्ट हो जाता है टोटल ओवरड्राफ्ट अमाउंट में। तो अगर आप ये अमाउंट पे करते रहते हैं तो आपका अमाउंट एडजस्ट होके क्लियर हो जाता है। तो अभी ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग पे करने के बाद बात आती है कि आप इसे क्लोज कैसे करेंगे, क्योंकि आपके अकाउंट में शो करता रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग क्लियर करना है, फिर आप नेट बैंकिंग से इसे प्रोसेस कर सकते हैं अगर वो ऑप्शन दे रहा है। अदरवाइज़ आपको बैंक की ब्रांच में जाके एक फॉर्म भर के इसे क्लोज करना होता है। तो बेसिकली अगर आप FD के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट लेते हो तो वहाँ पे ये क्लोज होने के बाद ही आपकी FD होल्ड हो जाती है। तो होल्ड वो तभी हटेगा जब ये पूरा का पूरा क्लोजर हो जाएगा। अदरवाइज सैलरीड और दूसरे बैंक के जो अदर ऑप्शन है उसमें आपको ब्रांच में जाके क्लोज की रिक्वेस्ट देनी होती है। तो दोस्तों, अगर हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बेनिफिट के बारे में बात करें तो इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा सिंपल है, पेपरलेस है। एंड अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो अगर अनसिक्योर्ड लोन दूसरा आप लेते हो तो उसके कंपेरेटिवली इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम है और आपके इमरजेंसी के तौर पे ही आपका फंड आसानी से मिल जाता है और इसमें आपको इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे देना होता है जो आप यूज़ करते हो। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं आपके। दोस्तों, ऑन दी अदर साइड अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थोड़े बेनिफिट है तो इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं।
कि अगर आप विदाउट कोलेटरल कोई भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेते हो तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग। यानी कि अगर आप काफ़ी टाइम तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ करते हो और उसका अमाउंट यूज़ करते हो, उस पर इंटरेस्ट आपका बढ़ता ही जाता है। इनकेस अगर आप पे नहीं करते हो तो आपके प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट और फिर वो कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट बाद में पे करना होता है, तो इससे ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। साथ ही साथ अगर आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को एज ए हैबिट लेने लगे तो वहाँ पर आपकी ओवर स्पेंडिंग हो जाएगी, जिससे आप डेट ट्रैप में आ सकते हैं। तो इसको आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आप इमरजेंसी फंड के ये सर्च कर रहे हो। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगर आपको ओवरड्राफ्ट के बारे में जानना हो तो ये वीडियो आपके लिए, और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।